वाला हूँ। मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में लगभग मेरे अच्छे नंबर हैं और मेरा जीवन में एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं आरसीएम बिजनेस के माध्यम से बड़े लेवल पे जाऊंगा, अमीरी पे जाऊंगा। उसी दौरान मुझे आरसीएम बिजनेस 2001 में मिला और ये बिजनेस मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवाया। मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान आदरणीय श्री राजाराम सारंग सर, जिन्होंने ये बिजनेस दिया, मेरे बड़े भाई हैं और जबरदस्ती इस बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग हुई 13 जनवरी 2001 को। इसीलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि बड़े भाई थे, कई बार महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था और मुझे लगा अगर उनके कहने से ज्वाइन नहीं किया तो जो उधार मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। 13 जनवरी 2001 को मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ये भविष्य का व्यापार है और इस व्यापार में बहुत सारे लोगों को यह लगता है यह मेंबर बनाने वाला धंधा है। इस बिजनेस के प्रति मेरी सोच अच्छी नहीं थी। 6 महीने तक मुझे प्रोग्रामों में बुलाया जाता था तो मैं हर बार बहाना बना लेता था। कभी मैं बोलता था मेरा मोटरसाइकिल खराब हो गया, कभी मैं बोलता था मैडम की तबीयत खराब है, कभी मैं बोलता था आज मेरे को काम हो गया। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो बहाने हम बनाते हैं ना, एक्चुअल में हम दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाते, खुद के लिए बनाते हैं। 13 जनवरी 2001 की मेरी ज्वाइनिंग हुई। 6 जून 2001 तक मैं बहाने बनाता रहा, किसी प्रोग्राम में नहीं गया और एक दो प्रोग्रामों में गया था। गेट पे जब टिकट लगती थी उस टिकट को देख के वापस आ गया। मुझे लगा ये तो लूट रहे हैं। और 6 जून 2001 को राजाराम जी मुझसे मिलने के लिए आए। मैं आरसीएम से पहले 2500 रुपए की प्राइवेट एक नौकरी करता था राजस्थान में, जगह बीकानेर। वहां पे सुबह 7 बजे कंप्यूटर सेंटर जाता था, शाम को 7 बजे आता था और बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। 7 बजे कंप्यूटर सेंटर को खोल के झाड़ू वगैरह लगाता था। इस तरह का मेरा जीवन था और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ किसान का जीवन क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं सर। एक छोटा सा गाँव में उसका मकान होता है जिसमें वो रहता है और एक छोटा सा खेती होती है उसकी, जिसपे किसान खेती करता है। 99% किसान लगभग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जब वो अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को जब अपनी वारिस ट्रांसफर करके जाते हैं तो लगभग 99% मुझे लग रहा है 95% से 99% किसान वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा और वो छोटा सा मकान जितने उनके बच्चे होते हैं उनमें बराबर बांट देते हैं और कुछ हिसाब किताब भी होता है और लगभग वो हिसाब किताब माइनस में होता है। तो मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। 4 मेरे सिस्टर थी, उनकी शादी वादी की तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। लगभग मेरे परिवार पे 7-8 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। आरसीएम से पहले 2500 रुपए की नौकरी करता था, उसी दौरान ये आरसीएम बिजनेस मुझे मिला। जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग हुई। 6 महीने तक कोई काम नहीं किया क्योंकि इस तरह के बिजनेस में मेरा कोई भरोसा नहीं था। 6 महीने बाद बड़े भाई ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, वो मेरे पास आए। जून के महीने में कोट पैंट और टाई पहन रखा था और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिखाया कि महावीर देख तू काम नहीं करता है, मैं काम करता हूँ, आजकल मेरे को ये मिलता है। उस लिफाफे को मैंने खोल के देखा तो बड़े भाई साहब मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और उस लिफाफे में उनके नाम से एक चेक था और उस चेक पे अमाउंट थी और वो अमाउंट थी 42,000 रुपए की। जब वो पहली बार 42,000 रुपए का चेक देखा तो मैं उनके सामने तो मुस्कुरा रहा था लेकिन मेरे भीतर आग लग चुकी थी सर। और मैं चाहता था कि अगर मेरे को भी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं बड़ी कामयाबी के लिए प्रयास करूंगा। 6 जून 2001 रात को मुझे नींद नहीं आई। 7 जून 2001 बड़े भाई साहब के पास गया, डायरी और पेन लेके। मैंने कहा भाई साहब ये पैसे कैसा आता है, ये व्यापार क्या है, मुझे बताइए। बड़े भाई साहब ने इसका प्लान बताया और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। शुरुआत के 3 महीने तक बहुत सारे लोगों को मैंने प्लान बताया। जिस गांव में मैं रहता हूँ लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया। जिस गली से निकलता था लोग ऐसा बोलते थे आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। 3 महीने तक पागलों की तरह 100 लोगों को प्लान बताया और 93 लोगों ने मुझे मना किया। 2 रुपए का पेन चुका था, आरसीएम रख दिया था। सब लोग मुझे पागल पागल बोलते थे। महीने की पहली तारीख को मेरी मैडम सुबह उठती है, मुझे चाय पिलाती है और बोलती है सर जी आरसीएम मुझे समझ में आ गया, मेरा फॉर्म भर दीजिए। मैंने कहा मैंने तुझे बताया ही नहीं। तो मैडम मुस्कुरा के बोलती है कि दिन में 20 लोगों को प्लान देते हो और रात को सपने में मेरे को 40 बार नींद में बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फॉर्म भर दीजिए। मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, दुनिया में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो तो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में आपके ऊपर पागलपन, आप पे जुनून, आप पे पूरी ऊर्जा होनी चाहिए सर। जिस दिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को सपने में आरसीएम बिजनेस का सपना आने लग जाए, मान लेना स्टार रूबी का लेवल निकल चुका है। पहला फार्म मेरी पत्नी का था, दूसरा फार्म मेरे मामा का था, फिर मेरे साला का था। ऐसा करके तीसरे महीने में लगभग 7 लोगों ने ज्वाइन किया और मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई, वो थी 242 रुपए। उस 242 रुपए की इनकम आने से मुझे थोड़ा भरोसा हुआ, मुझे लगा ये बिजनेस इनकम दे सकता है। लेकिन 3 महीने तक 2,000 रुपए का पेट्रोल जल चुका था। लोग मुझे पागल और गधा बोलते थे, लोग मेरी मजाक करते थे, इसीलिए तीसरे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया। चौथे महीने मैं मेरी नौकरी में काम करने लग गया और मेरा पहला इनकम आरसीएम का आया, वो 242 रुपए।
देने मैंने में कहा यार ये पैसा कैसे आया? बड़े भाई साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब 3 महीने काम किया, कब आया 242? चौथे महीने किसी को नहीं बताया 744 कहां से आया? तो राजा राम जी ने मुझे बताया इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ये दुनिया से हटके बिजनेस है, नई टेक्नोलॉजी है। तीसरे महीने तेरे को ज्वाइन करवाना नहीं आता था, एक ही डंडे में सबको ज्वाइन करवा दिया, इसीलिए नीचे वाले को 512 का चेक गया, मुझे 242 आया। चौथे महीने तुमने तो काम नहीं किया, पर जिसको 512 का चेक गया उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया, उल्टी सीधी जगह उसने ज्वाइनिंग लगाई, उससे मेरा चेक 200 715 का आया दूसरा। उसके बाद मैं एक्टिव हो गया। मैंने कहा अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 500 रुपए चला गया तो मुझे आरसीएम में 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो मेरे को कितना आएगा? तो राजा राम जी ने कहा अगर नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो तुम्हें मिनिमम 25,000 की इनकम आएगी। उसी दिन समझ में आ गया कि ये जो बिजनेस है ना, ये जिस दिन आप अपनी टीम के लिए करने लग जाओगे उस दिन ये बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर देगा। तो मेरा 700, पहला चेक 242, दूसरा चेक 700 का, तीसरा चेक 1535, चौथी इनकम 242। धीरे धीरे 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था और शाम के 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे आरसीएम बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लग गई। 2,000 रुपए की इनकम आई, फिर 4,000 की इनकम आई। 8वें महीने में मेरे पास आरसीएम की इनकम आई, वो इनकम थी 7,209 रुपए। जब ये इनकम आई तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस है। जिस काम को 1 घंटे में किया जा सकता है उसमें फुल टाइम मत लगाइए। आप अपनी नौकरी के साथ, आप अपनी दुकानदारी के साथ, आप अपनी व्यापार के साथ, आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको पार्ट टाइम में शुरू करें। फुल टाइम तब करना शुरू करें जब वर्तमान जॉब से आपकी बड़ी इनकम आ जाए। मेरी 7,000 रुपए की इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। तब से लेके आज तक मैं रेगुलर इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरा नेटवर्क बनता चला गया। 7,000 से मेरी अगली इनकम आई 10,000 रुपए, फिर मेरी 12,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, फिर 40,000, फिर 50,000। इनकम बढ़ती गई, नेटवर्क बढ़ता गया और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। और मेरा पहला चेक 242 का है। हाईएस्ट इनकम मेरी मार्च में जो आई थी वो 9,14,384 रुपए की आई। और पिछले 20 सालों के दौरान मेरी फैमिली की जो टोटल इनकम आई है, मेरे और मेरे बड़े भाई साहब को मिला के वो लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस मेरी फैमिली में इनकम दे चुका है। और मेरा परिवार में जब मैंने शुरू किया था एक साइकिल थी, आज मेरा परिवार 10-11 गाड़ियां मेंटेन करता है। गांव में कच्चा मकान था, आज मेरा परिवार 5 बड़ी बड़ी कोठियां मैनेज करता है। पिछले 20 सालों के दौरान मुझे प्यार मिला, मुझे सम्मान मिला, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, घूमने फिरने का मौका, फ्रेंड सर्किल, हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। आरसीएम बिजनेस की वजह से मुझे बाई एयर की यात्रा करने का मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिला। मैं गांव का रहने वाला किसान का लड़का, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीएम से इस तरह की मेरी लाइफस्टाइल होगी। आज आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन को 180 डिग्री के एंगल से बदल के रख दिया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, कोई भी इंसान इस बिजनेस में बड़ा टारगेट, बड़ा गोल बना के काम करे तो मुझे लगता है ये दुनिया का महान प्लेटफॉर्म है। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में बात करें तो आरसीएम बिजनेस से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस आपके जीवन को बदल सकता है। इसी सिलसिले में कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ भगवती सर? सर भगवती सर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। भगवती सर ने बड़ी शानदार तरीके से शुरुआत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारे अच्छे शब्दों का यूज किया। मैं चाहता हूँ एक बार हम उनका धन्यवाद देंगे। और मैं मेरी थोड़ी सी आरसीएम की जर्नी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लड़का बोल रहा है पहले से पैसे वाला होगा, इसका सर्किल ज्यादा होगा, इसकी जानकारी ज्यादा होगी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये आपके दोस्त महावीर सारंग की है। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं इस तरह के रूप रंग में था सर। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, ये मेरा गाँव है, ये मेरी मम्मी है, ये जिस चारपाई पे बैठे हैं ये मेरे गांव का घर है। आपको नजर आ रहा होगा टूटी फूटी चारपाई से मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। और मैंने एक टारगेट बना के, गोल बना के आरसीएम बिजनेस में काम करना शुरू किया। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। जिस इंसान का कोई गोल नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसका जीवन में कोई मोल नहीं है। जब तक आपका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप में वो लक्षण नहीं आएंगे जो आपको कामयाबी पे लेके जा सकते हो। तो ये टूटी फूटी घटिया से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पापा और ये 4 भाई हैं, तीनों के बड़े पक्के मकान गांव में बन चुके थे। मेरे पापा कच्चे मकान में रहते थे। तो मेरा पहला गोल, मेरा पहला ड्रीम बना कि मम्मी पापा के लिए मैं गांव में एक बढ़िया मकान बनाऊंगा।
और पहला मेरा ड्रीम एक छोटे से स्कूटर का बना जो पीछे दिखाई दे रहा है टीवीएस का। जब मेरा आरसीएम बिजनेस में 7,209 रुपए की इनकम आई तब मैंने ये बाइक खरीदा, गोल बना के टारगेट बना के 1,500 रुपए उसकी किस्त आती थी, उसके हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया। अगला टारगेट मैंने बनाया कि मैं आरसीएम बिजनेस की वजह से मेरे माँ बाप के लिए एक बढ़िया मकान बनाऊंगा। यहाँ से मैंने जीवन की शुरुआत की और ये मकान मैंने मम्मी पापा के लिए गाँव में बनाया। मेरा जो पुश्तैनी मकान था वो इस तरह का था, गांव में कच्चा मकान था, बारिश आती थी तो पानी गिरता था, नीचे जाता था और बड़ा दर्द होता था जब इस मकान को देखता था। ड्रीम था, एक सपना था कि माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करूंगा। जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमारे दुख दर्द को सहा, जिन्होंने हमसे बड़ी उम्मीद की। राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप उसे गोद में खिलाते हैं, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, और उससे उम्मीद करते हैं ये मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ मेरे लिए करेगा। और हम जिंदगी में बड़े होते कोई नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उनके ड्रीम पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे एक्टिव इनकम मिलती है। तो मेरा टारगेट था बड़ी पैसिव इनकम के लिए काम करेंगे। ये कच्चा मकान था, मैंने ड्रीम बनाया आरसीएम बिजनेस में कि इस जगह मेरे को 25 लाख रुपए की कोठी बनानी है और उसके लिए मैं रात और दिन आरसीएम बिजनेस में 30 के 30 दिन फील्ड में लगाता था। जो लोग मेरी मजाक करते थे उन पे मैं ध्यान नहीं देता था क्योंकि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था जीवन के हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही जिंदगी का सच्चा मर्द होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के मैं प्रयास करता गया, नेटवर्क बनता गया, लोग जुड़ते गए, इनकम बढ़ती गई और इसकी जगह 2005 में 9 मार्च 2005 को ये मकान बन के तैयार हुआ जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी उस समय। आज ये करोड़ों रुपए की कीमत का मकान है और इस मकान, ये मेरा ड्रीम हाउस है। इस मकान में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई का कोई पैसा नहीं लगा हुआ, पूरी इनकम एक एक चीज को मैं तराश के लाया था क्योंकि ये ड्रीम हाउस था, मैंने सपना था। पहला मकान बना 2005 में, बीसी छाबड़ा जी को बुला के इस मकान का उद्घाटन किया। बीसी जी ने पूछा बेटा तेरा अगला टारगेट क्या है, तो मैंने कहा सर इस गांव की बड़ी गाड़ी मेरे को लाना है। और 9 मार्च 2006 को 9 मार्च 2005 को टारगेट लिया, एक साल पूरी ताकत लगाई। 9 मार्च 2006 को मैं मेरे गांव में स्कॉर्पियो टॉप मॉडल गाड़ी लेके आया और बीसी जी ने कहा अगला टारगेट क्या है, तो मैं धीरे धीरे टारगेट बनाता गया। ये मेरी पहली विजिट है जब मैं कंपनी गया था। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका दोस्त महावीर सारन है। पहली बार कंपनी गया, कैसे कपड़ा बनता है, कपड़े की फैक्ट्री कैसे होती है, कंपनी का मालिक कौन है, मुझे देखने का मौका मिला। पहली मेरी कंपनी विजिट थी ये और ये पहली मेरी बीसी जी से मुलाकात थी। जब पहली बार मैं कंपनी में गया तो एक छोटा सा कंप्यूटर होता था, छोटा सा ऑफिस होता था, लेकिन टीसी छाबड़ा जी के विचार और टीसी छाबड़ा जी के उद्देश्य और टीसी छाबड़ा जी के गोल बहुत बड़े होते थे। उन गोल ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किया। और ये मेरी पहली स्टेज पे परफॉर्मेंस थी। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, शादी वाला कोट पैंट पहन के गया था, मेरे पैर हिल रहे थे। मेरा ऐसा मानना है दुनिया में कोई कामयाब पैदा नहीं होता है, दुनिया में बच्चा पैदा होता है, प्रयास करके डॉक्टर बनता है, प्रयास करके टीचर बनता है, सीख कर नॉलेज लेके कमांडो बनता है, ट्रेनर बनता है। और आरसीएम बिजनेस में भी अगर कोई लर्निंग मोड में आ जाए तो मुझे लग रहा है वो अर्निंग मोड में आ जाए। और मेरा तो ऐसा मानना है, राइट हैंड आगे करके मैं ऐसा बोलता हूँ, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। और ये जो बिजनेस है ना, ये लर्निंग का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, लर्निंग में आ जाइए, सीखने में आ जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। मैं सीखता गया, मेरी पहली स्टेज की परफॉर्मेंस। और मैं जब रॉयल्टी अचीवर बना तो पहली बार बिरला ऑडिटोरियम में स्टेज पे गया और स्टेज पे जाने का मुझे पहली बार मौका मिला। 250 लोगों ने लगभग मेरे लिए तालियां बजाई। 250 लोगों के बीच में से निकल के जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, मुझे याद है सब लकड़ी की 20 रुपए की मुझे ट्रॉफी दी गई और मेरे गले में फूल मालाएं डाली गई। 250 लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है ट्रॉफी कितनी बड़ी है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है माला कितनी डाली गई, इम्पोर्टेंट ये है मेरे अंदर ये भाव आया, ये विश्वास आया कि मैं जीत सकता हूँ और मैं कामयाब हो सकता हूँ। और मुझे लगता है कामयाबी के लिए भरोसा पहले आता है, कामयाबी बाद में आती है। तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट काम क्या होना चाहिए, अगर आप किसी बिजनेस के टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो सारी चीजों से पहले भरोसा कर लीजिए कि उस बिजनेस में आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। बिलीव बढ़ जाएगा तो दुनिया की बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। सर उस प्रोग्राम से मुझे बताया गया, समझ में आया कि एक बड़ा प्रोग्राम आपकी टीम की और आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। उसके बाद मैं सिटी गंगानगर में आया, टीम के साथ प्लानिंग की और लगभग हमने लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग की और एक बड़ा प्रोग्राम हमने गंगानगर में डिजाइन किया। 200 किलोमीटर के दायरे में हमने 33 गाड़ियों से रैली निकाली, लोगों को इन्वाइट किया, बीसी छाबड़ा जी के बारे में प्रमोशन किया और गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें लगभग 12,000 लोग आए थे। 50 रुपए की टिकट थी। उस एक प्रोग्राम की वजह से मेरा बिजनेस डायरेक्ट टेक्निकल से सीधा रूबी लेवल का गया था। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बड़ा प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम की तैयारी करिए, सेमिनार की तैयारी करिए, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का जब भी एजुकेशन लेने की मौके मिले इसकी जबरदस्त तैयारी करिए। क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग
बिजनेस का नाम है भीड़। भीड़ बढ़ेगी तो आपकी कामयाबी बढ़ेगी, चाहे वो सेमिनार में बढ़े, चाहे वो मीटिंग में बढ़े, चाहे वो लीडर्स की बढ़े, चाहे वो ज्वाइनिंग की बढ़े, चाहे वो पीयूसी की बढ़े, चाहे वो डिस्प्ले वाल की बढ़े। आपकी टीम में भीड़ बढ़ेगी तभी आप रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे सर। इस एक बड़े प्रोग्राम ने मेरी तकदीर और तस्वीर बदली। और ये मेरा गांव का पुश्तैनी मकान था जहां एंटीना पुराने स्टाइल में लगते थे। पहली मारुति 800 गाड़ी आरसीएम बिजनेस से आई। ये मेरा पहला प्रोग्राम था भीलवाड़ा में, जब मैं टीसी छबड़ा जी के साथ मैंने स्टेज को शेयर किया था। बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, बड़ा उत्साह पैदा हुआ कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे स्टेज पे खड़े रहने का मौका मिला। और उसके बाद मैं डायरेक्ट कंपनी के टच में आ गया, मैं कंपनी से प्लग हो गया। और मुझे लगता है हमें बहाव के साथ बहना चाहिए, उसके विपरीत नहीं बहना चाहिए। जिस दिशा में कंपनी काम करे उसी दिशा में अपने को और अपनी पूरी टीम को ले जाना चाहिए। तो आप कम ताकत में, कम पैसे में, कम टाइम में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो कंपनी के भाव क्षेत्र में आइए। कंपनी जिस दिशा में काम कर रही है अपना दिमाग मत लगाइए, आपकी अपलाइन और कंपनी जिस दिशा में काम कर रही है उसी दिशा में अपने आप को झोंक डालिए सर। ये मेरा पहला प्रोग्राम रायगढ़ में हुआ था, शायद छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुआ था, जिसमें 750-800 लोग थे। और पहले प्रोग्राम में 250 के लगभग ज्वाइनिंग हुई। मेरा बिलीव लेवल बढ़ा, मेरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। लोग ऐसे बोल रहे थे कि राजस्थान का एक लड़का यार क्या गजब की मीटिंग देता है, उसकी मीटिंग से ज्वाइनिंग की लाइन लगती है। मेरा भरोसा और बढ़ गया, मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया, मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। और जब जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा आप बड़े मंचों पे जाएंगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पे मुझे जाने का मौका मिला, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ सर, आप पैसे वाले हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज ज्यादा हो सकती है, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो बड़ा लेवल तभी मिल सकता है जब आपका बड़ा नेटवर्क होगा और बड़े नेटवर्क में लीडर्स का निर्माण ज्यादा होगा। मैंने कभी भी अकेले जोर नहीं लगाया, मैं लीडर्स को डेवलप करने में प्रयास करता हूँ, लीडर्स को डेवलप करने में भरोसा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ मैं मत करिए, मैं की जगह हमको ले आइए। अपनी टीम में जितने ज्यादा लोग बड़े लेवल पे जाएंगे उतने आप फाइनेंशियल सिक्योर होते जाएंगे और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की तरफ अपने आप को धकेलते जाएंगे। मैं हर मेरे साथी को भीलवाड़ा ले जाता गया, ट्रेनिंग दिलाता गया, कंपनी के सिस्टम में उनको जोड़ता गया, उनके ड्रीम पूरे करता गया, लीडर्स की फोर्स खड़ी करता गया। मेरी कामयाबी का मुझे लगता है सिंगल राज यही है सर कि मैं नेटवर्क को बढ़ाता गया, लोगों को ट्रेनिंग देता गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीलवाड़ा कंपनी के सिस्टम से जोड़ता गया। आपकी डाउनलाइन में जब कोई बड़ा लीडर निकलता है ना तो आप डांस करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, आप उसकी खुशी को 1000 गुना बढ़ा कर दीजिए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते चले जाएंगे सर। आपको सम्मान भी बहुत सारा मिलेगा सर, प्यार भी बहुत सारा मिलेगा। जब फिजिकली मीटिंग होती थी बहुत सारे लोग मेरे पैरों के हाथ लगाते थे तो मैं हाथ जोड़ के बोलता था दोस्त मेरे पैरों के हाथ मत लगाइए, मुझसे हाथ मिलाइए, क्योंकि मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ इस बिजनेस में कोई फॉलोअर इतिहास क्रिएट नहीं करेगा, लीडर ही इतिहास क्रिएट करेगा। इसीलिए अपनी टीम में लीडर्स का निर्माण करिए। डायरी में लिखिए आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। अपनी टीम के जितने लोगों के दिमाग में ये विचार आप डाल पाओ कि आप नेशनल लीडर बन सकते हो, आप लीडर बनिए। आप फॉलोअर बनाने का प्रयास मत करिए, भगत बनाने के प्रयास मत करिए, लीडर ही इतिहास क्रिएट करता है। आज तक दुनिया में जितने चमत्कार, आविष्कार, परिवर्तन हुए हैं वो लीडर लोगों ने किए हैं। इसलिए अपनी टीम में लीडरशिप को बढ़ाइए, लीडरों की संख्या बढ़ाइए। लीडर्स की संख्या बढ़ेगी तो टीम का निर्माण होगा, टीम का निर्माण होगा तो हिंदुस्तान के आप नेशनल लीडर बनते जाएंगे सर। लीडर्स की संख्या को बढ़ाते जाएं और जब जब आप लीडर्स की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, जब जब आप कंपनी का जो टारगेट है उस कंपनी के टारगेट में अपने टारगेट को मर्ज कर लेंगे और कंपनी जिस दिशा में प्रयास कर रही है उस दिशा में आप अपनी जिम्मेवारी लेकर उस काम को करेंगे तो नो डाउट कंपनी आपका हाथ पकड़ने लग जाएगी। स्टेज पे पीछे रहने की बजाय आप कंपनी की फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। मुझे टीसी छाबड़ा जी का धन्यवाद करना है, तमाम कंपनी के स्टाफ का धन्यवाद करना है, तमाम आरसीएम के सिस्टम का धन्यवाद करना है, तमाम एलओएस का धन्यवाद करना है कि मुझ पे जो भरोसा वो करते गए, मैं जिम्मेवारी के साथ उस भरोसे को तोड़ा नहीं, मैंने आगे बढ़ाया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ आप अपनी अपलाइन का भरोसा अपने पे 100% मजबूत करिए, आप कंपनी का भरोसा 100% मजबूत करिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप हमेशा कंपनी के पक्ष में खड़े रहिए, तब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं सर आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में आरसीएम बिजनेस
जिस प्लेटफॉर्म से, जिस उद्देश्य से और जिस सोच से बिजनेस कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के सारे सिद्धांतों को पालन कोई कंपनी जिस तरह से आरसीएम करती है उस हिसाब से कर रही है। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, आतिशबाजी निषेध पे काम कर रही है, नैतिक मूल्यों पे काम कर रही है। ये के प्रकार बिजनेस को बढ़ाने पे प्रयास नहीं कर रहे, लोगों के डेवलपमेंट में काम कर रही है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस जिस तरीके से काम कर रहा है। 2037 में ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में होगा, और अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर होगा तो मुझे लग रहा है उसमें एक नंबर का लेवल जिसका होगा वो आरसीएम बिजनेस होगा। और अगर 2037 में करोड़ों रुपए का टर्नओवर आरसीएम का होगा तो यकीन मानिए आपका छोटा सा टुकड़ा भी आएगा, वो आरसीएम बिजनेस से बने हुए करोड़ों रुपए के आप मालिक होंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम लेने वाले आप बहुत बड़े नेशनल लीडर होंगे। इसलिए सिस्टम के साथ वर्क करिए, सिस्टम पे फोकस करिए, कंपनी की प्लानिंग के साथ अपने आप को मर्ज करिए। लोगों का सम्मान मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, रूप रंग बदलता गया। और राजस्थान में कहते हैं सर, जब जब पैसा बढ़ता है ना तब तब इंसान की छवि भी निकलने लग जाती है सर। ये मेरे बड़े भाई साहब है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने एक ही जगह से बिजनेस शुरू किया, उनका भी रूप रंग बदलता गया। आज वो आरसीएम में स्टार सफायर के लेवल पे है और उनकी पर मंथ की इनकम 12-15 लाख रुपए की रहती है। पूरा जिंदगी के मजे ले रहे हैं, पति पत्नी के साथ वर्ल्ड टूर करते हैं। ये बड़े भाई साहब है मेरे। और जब जब लोगों को नीचे से पकड़ के स्टेज पे लाने का आप काम करोगे तब तब आपका लेवल बढ़ता जाएगा। परिवार में गाड़ियां बढ़ती गई, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत बढ़ता गया। ये छोटी सी मेरी जीवनी है सर। आज आरसीएम से मैं जयपुर के इस आलीशान बिल्डिंग में रहता हूँ सर, और सारी सुविधाएं मुझे आरसीएम बिजनेस से मिली है। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी जो भी डिमांड करती है डिमांड से पहले मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ये सारी चीज आरसीएम पे भरोसा करने से, आरसीएम के सिस्टम में 100% ऊर्जा के साथ काम करने से संभव हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ सर, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आरसीएम बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ सर। अभी तो आरसीएम बिजनेस बच्चा है, इसको बड़ा तो होने दो, इसको 50 साल मार्केट में होने तो दो। मेरा वादा है टाटा, बाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी एक दिन आपके डाउन में आके ज्वाइन करेगी। इसीलिए बड़ी प्लानिंग करिए, सिस्टम के साथ वर्क करिए। अगली कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का, शहर का। मैंने पहले बताया करना क्या पड़ेगा, कौन से काम करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। डायरी पेन निकाल लीजिए। अगली मेरी 10-15 मिनट की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उन लीडर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। करना क्या पड़ेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम अपने को करने हैं ताकि इस पेंडेमिक में हम कुछ बड़ा कर पाए और बड़े लेवल पे जा पाए। भगवती सर, आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। राम राम। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, स्क्रीन को बस बड़ा कर दिएगा। ओके, कंप्लीट। ओके सर, ओके। थोड़ा सा बिजनेस बिल्डिंग पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस पेंडेमिक की दौर में खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे, परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे। और मुझे लग रहा है स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की डेट में किसी देश प्रेम से बड़ा काम नहीं है सर। तो आइए चर्चा करते हैं सर, आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए कैसे और कौन सा काम करें, आरसीएम में कैसे और क्या काम करूं ताकि मुझे बड़ी सफलता मिले। टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट पे आता हूं सर, कौन से काम करने पड़ेंगे। और देखिए आरसीएम बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, इसमें जब काम करेंगे तो चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी। अगर आपका टारगेट छोटा है तो समस्या छोटी आएगी, टारगेट और गोल बड़ा है तो समस्या बड़ी आएगी। इस प्रकृति भी ऐसे ही काम करती है। चींटी को उसके हिसाब से समस्या देता है परमात्मा और हाथी को उसके हिसाब से समस्या देता है। चींटी को एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हाथी को पेट भरने के लिए 40 किलो सामान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जितना बड़ा जिसका गोल होगा उतना बड़ा उसका मार्केट में रोल होगा, उतनी बड़ी समस्याओं को वो फेस करेगा। तो आइए चर्चा करते हैं टू द पॉइंट। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल श्योरली मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी जीवन में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो ना, वो आपकी प्लानिंग की वजह से आए। प्लानिंग कब कर पाएंगे? जब आपका बड़ा गोल होगा। गोल होगा तो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा तो आपका एक्शन होगा, एक्शन होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। और दुनिया में जितनी भी कामयाबियां है ना सर, काम करने से मिलता है, फ्री लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिली। तो डायरी में लिख लीजिए सर, अगर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ तो मेरी कामयाबी के लिए मुझे संघर्ष करना है। और अपनी डायरी में यह बात जरूर लिखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन है तो
बिजनेसमैन की तरह आपको काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मिलती कैसे है, करना क्या पड़ता है। मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा, एक मिनट में। आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा, जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की करती है सर, चाहे आपकी पिन है चाहे आपका पे आउट है। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी जानती है, आपका रूप नहीं जानती, कौन से स्टेट के हो नहीं जानती, कौन सी क्वालिटी के हो नहीं जानती, आप काले हो, गोरे हो, बड़े हो, छोटे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कंपनी इन चीजों को नहीं जानती। कंपनी केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपको कामयाबी देती है। और आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ये 3 महत्वपूर्ण काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है जोड़ना। इन 3 कामों से आरसीएम बिजनेस के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप चेक करेंगे तो आरसीएम में इन 3 के अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिससे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अगर आपकी टीम का कोई भी साथी इन 3 कामों को फोकस करके काम करेगा और रोजाना इन 3 चीजों पे ध्यान देगा तो वो बड़े लेवल पे जा सकता है। आइए चेक करते हैं खरीदना कैसे है। अच्छा, खरीदना भी 2 तरह से होता है सर। 2 तरह से आरसीएम में लोग खरीदारी करते हैं, एक होता है ग्राहक बनके, एक होता है बिजनेसमैन बनके। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर, आप जो खरीदारी करते हो वो कौन सी करते हो, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली। ग्राहक कौन होता है जो 100, 200, 500, 1000 रुपए की खरीदारी करता है, सामान को यूज करता है, केवल वो ग्राहक होता है। लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, अगर आरसीएम बिजनेस में आप अमीर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो क्या केवल ग्राहक बन के जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते सर। ग्राहक बन के हम केवल बचत कर सकते हैं। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट केवल ग्राहक बन के खरीदारी करें तो हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम में 100% ओरिजिनल और शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं। आपके घर में अगर रेगुलर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा 100%, तो पहला फायदा होगा आपका स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके घर में कोई भी मेडिकल का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप ओरिजिनल माल खा रहे हो। लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है। आप अपने आप से सवाल करना सर कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में ग्राहक हूं या बिजनेसमैन? अगर आप ग्राहक हैं तो सर आप अमीरी के सपने छोड़ दीजिए सर। आपकी खरीदी कितने की होती है यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन?